अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर मोहम्मद हरस यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स 6 न्यू कोर्स 2022-23 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम का यूनिट नंबर 1 फैक्टर एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन 1 में इधर लिख चुका हूँ, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर की डिफिनेशन अगर मैं करूँ तो फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसको आप किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करें कि आपके पास जो है रिमाइंडर आपके पास जीरो बचना चाहिए। जिस तरह हमारे पास पार्ट ए है, हमारे पास 26, तो 26 को हम ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास जीरो आना चाहिए। जिस तरह 13 है, 13 टू ज़ार 26, तो रिमाइंडर हमारे पास ये जो है जीरो बचना चाहिए। तो इस तरह हमें पता चलता है कि 26 के दो फैक्टर जो है हमारे पास 13 और 2। इसी तरह 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 13 ज़ार 26, तो रिमाइंडर फिर भी जीरो बच रहा है। तो ये तो जो है ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। इसको जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 26 या 26 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसके बाद जो है अगर इसको तरतीब इसकी 1 मल्टीप्लाई बाय 26 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 26। अब 26 है हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 भी हमें जो है इसको लिख सकते हैं, 2 13 ज़ार 26। अब हमारे पास जिस तरह 13 है तो 13 को हम दो हिस्सों पर तकसीम पूरा पूरा नहीं कर सकते, तो इसके ऑल फैक्टर जो है फिर यही होंगे 26 के। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 26 आर 1 2 13 एंड 26। ये जो है इसके ऑल फैक्टर हैं 26 के। इस तरह बी पार्ट जो है मैं आपके सामने लिख चुका हूँ 112। इसके ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 112 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 112। अब 112 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 56 2 ज़ार आपके पास 112 ही होगा। अब जिस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 56 है, तो 2 मल्टीप्लाई 56 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 28, 28 दूनी 56। तो 2 2 ज़ार हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 28। जिस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 28 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह हमें जो है 7 अगर हम ले लें, तो 7, तो 4 4 ज़ार 16। तो इसके बाद हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 16 जिस तरह है, तो 7 को हम 7 लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 7 के बाद अगर हम 8 को लें, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 2 ज़ार 14। इस तरह 7 मल्टीप्लाई बाई जिस तरह हमारे पास 14 है, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाई 14। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हम 4 को लें, तो 2 7 ज़ार 14 2 ज़ार 28, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 28 हमारे पास ऑलरेडी पहले है। 2 को अगर लें 7 चौके 28 और 28 दूनी 56 हमारे पास ऑलरेडी पहले। 7 को लें तो 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। तो फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। तो ऑल फैक्टर जो है इसके अब लिख लेते हैं इधर। फैक्टर्स ऑफ 112 आर 1 तरतीब के साथ लिख लेते हैं, 2, उसके बाद 4 7 8 14 16 28, उसके बाद हमारे पास 56 एंड 112। ये 112 के जो है ऑल फैक्टर इस तरह फाइंड किए हमने। इसके बाद जो है हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारे पास है 150। तो 150 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 150, ये इसका सबसे छोटा फैक्टर और ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर। तो 150 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई, दो हिस्सों पर तकसीम करें तो हमारे पास 75 आएगा।
इसके बाद 150 जिस तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 75 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई, तो 75 2 तो यही है, 75 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 3 75। तो इस तरह अगर हम 3 को ले लें तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 25 जार 50। अब जो है जिस तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन दोनों को अगर हम ले लें तो 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाई 25। तो अब जिस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 25 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर हम एक 5 को ले लें तो 2 3 जार 6 6 5 जार 30। तो ये 5 हम एक ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब जिस तरह हमें हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसको 5, तो इसको अगर हम लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 5 3 तो हम पहले ऑलरेडी कर चुके, अगर 10 को लें तो 5 3 जार 15, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 हम जो है इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 15 जिस तरह है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इसको लिख सकते हैं। तो 2 5 जार 10 10 3 जार 30 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले है। 5 को अगर लें तो 2 5 जार 10 10 3 जार 30 वही बात। अब अगर जिस तरह हम 2 5 जार 10 को अगर लें तो 3 5 जार, ये भी हमारे पास फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। इस तरह जो है हम ऑल फैक्टर इसके 150 के यही इसके फैक्टर फिर रिपीट हो रहे हैं, तो ऑल फैक्टर जो है हम इसके लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 150 आर। तो तरतीब के साथ लिख लेते हैं 1 2 3 6 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 6 10 15, उसके बाद 25 लिख लें, उसके बाद जो है हमारे पास 30 50 75 एंड 150। ये जो है इस तरह ऑल पार्ट, इसके सी पार्ट 150 जो है, इसके बाद डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में आपके सामने लिख चुका हूँ 175 है, तो इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 175, इसका सबसे छोटा फैक्टर और ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर। कोई भी नंबर जो है वो अपने आप पर और 1 पर जो है पूरा पूरा तकसीम होता है। इसके बाद 175 को हम लिख सकते हैं जिस तरह, तो जिस तरह हमारे पास 175 है, तो इसको अगर हम 5 के ऊपर डिवाइड करें, तो क्योंकि ये 5 है तो 5 3 जार 15, तो ये हमारे पास 2 बच रहा है। 5 अगर, तो 5 5 जार 25, अब जो है रिमाइंडर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 35। अब जिस तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 35 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5। सॉरी, इधर जो है हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 35 तो नहीं है, 5 मल्टीप्लाई बाई 35 है। तो इसके बाद अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 35 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। 35 को 7 5 ज़ा 35। तो अगर हम 5 को ले लें, 5 तो सॉरी ऑलरेडी है, 7 इसके बाद अगर, तो 3 5 ज़ा 15। इसके बाद जिस तरह देखें हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 15 है, तो 7 को हम दो हिस्सों पर तकसीम नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, ये इसकी फिर जो है अब एक प्राइम नंबर आ गया है। इसके बाद ये जो है दो हिस्सों पर तकसीम पूरा पूरा नहीं हो सकता, तो इसके ऑल फैक्टर यही है 175 के। तो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 175 आर 1 5 7 15 35 एंड 175। इस तरह ये पार्ट भी आपके पास डी मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जो है हम ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट हमारे पास 68 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। 68 को हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 68। तो 68 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें, तो 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। अब 68 हमारे पास जिस तरह है, तो 2 हमारे पास जिस तरह
32 मल्टीप्लाई बाई 34 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 2, 17 दूने 34, तो 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाई 17। इस तरह 68, जिस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 17 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन 17 को हम कुछ नहीं लिख सकते, ये 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 17 ही रहेगा। इसके आगे जो है और फैक्टर इसके नहीं हम निकाल सकते, इसके आल फैक्टर यही है, तो आल फैक्टर इसके लिख लेते हैं। फैक्टर्स आर, फैक्टर ऑफ 68 आर 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। इस तरह जो है आपके पास बी ई पार्ट मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद जो है ई के बाद हम एफ पार्ट करते हैं, तो एफ पार्ट हमारे पास है 154, तो 154 को हम सबसे पहले लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 154, तो 154 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 ज़ार 14 और 1 इधर 2 7 ज़ार 14। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 77 जिस तरह है हमारे पास, इस तरह जिस तरह हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाई 77 है, तो 77 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 सते 77। तो अब अगर हम 7 को 2, तो हमारे पास है 7, इसके बाद अगर लें तो मल्टीप्लाई बाई इधर है 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 154 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी 7 अगर हमने ले लिए तो 11 2 ज़ार 22, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 22 है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख सकते हैं, तो 7 के बाद 2 भी हमने ले लिए है, 7 भी 11 अगर हम लें 11 मल्टीप्लाई बाई, तो 2 7 ज़ार 14। अब जो है 11 मल्टीप्लाई बाई 14 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 को 11 लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 11 2 ज़ार 22, 7 मल्टीप्लाई बाई 22 हमारे पास ऑलरेडी है। 11 को लें तो 7 2 ज़ार 14 हमारे पास है, 2 को लें तो 11 7 77 भी हमारे पास है। फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप इट। तो ऑल फैक्टर जो है इसके इधर लिख लेते हैं, फैक्टर्स आर, फैक्टर्स ऑफ 154 और 1 2 7 11, उसके बाद 14, उसके बाद हमारे पास 22, उसके बाद मैं इधर लिख लेता हूँ 77 है, 150 एंड 154, ये जो है आल फैक्टर इस तरह जो है इसके हमने फाइंड कर लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह फैक्टर फाइंड कर सकेंगे आप। तो इसके बाद जो है जी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी पार्ट हमारे पास है 80, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके आल फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 80 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 80, कोई भी नंबर है वो अपने आप पर और 1 पर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। इसके बाद अगर हम 80 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 240 ज़ार हमारे पास 80 होगा। तो इसके बाद जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 40 हमारे पास जिस तरह है, तो 2 मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 20 हम लिख सकते हैं इसको। जिस तरह हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 20 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 20 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं। अब जो है हमारे पास 80 जो है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 जिस तरह है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम 5 को ले लें, ये तो इधर चलें करना चले, तो 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 पंजे 80 हमारे पास होता है। इसके बाद हमारे पास 80 जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 16 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 का 5 2 ज़ार 10, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। 5 को 8 2 ज़ार 10, 8 को लें तो 5 2 ज़ार 10, 2 को लें तो 8 5 ज़ार 40 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है।
तो फैक्टर आर रिपीटिंग सो वी विल स्टॉप इट। ये फैक्टर जो है ऑल रिपीट हो रहे हैं, तो ऑल फैक्टर जो है इसके लिख लेते हैं 80 के। फैक्टर्स आर फैक्टर ऑफ 80 आर 1 2 4 और इसके बाद 5 हम तरतीब के साथ 8 10 16 20 40 एंड 80। इस तरह जो है हमारे पास ये पार्ट मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जी के बाद जो है हम एच पार्ट करते हैं। तो एच पार्ट हमारे पास 100 है, तो 100 को हम सबसे पहले लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि कोई भी नंबर वो अपने आप पर जो है और 1 पर पूरा पूरा डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद जो है हम 2 मल्टीप्लाई बाई 50 भी 100 को लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 जिस तरह हमारे पास है, तो 50 को हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 2 के बाद अगर हम ले लें 5 को, तो 2 10 ज़ार 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 20। जी हाँ, 100 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 20 जिस तरह है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 4 को अगर हम ले लें तो 5 5 ज़ार 25। इसके बाद हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई इस तरह 25 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 4 तो हमारे पास है, तो 5 2 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10 मल्टीप्लाई बाई 10 भी है। इससे पहले अगर हम देखें तो 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 25 मल्टीप्लाई बाई 20 तो हमारे पास है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है जिस तरह हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बात है कि 2 5 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। 2 5 ज़ार 10 10 5 ज़ार 50, तो ये 2 बच रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी है। फैक्टर आर रिपीटिंग सो वी विल स्टॉप हियर। ऑल फैक्टर इसके लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 100 आर 1 2 5 4 या 4 5 तरतीब के साथ लिखें तो बहुत अच्छा है। 10, इसके बाद जो है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 20, इसके बाद 50 एंड हमारे पास 100। इस तरह जो है एच पार्ट हमारे पास मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जो है हम इसके बाद जो है आई पार्ट अगर करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह जो है समझ आ रही होगी वीडियो। कुछ फैक्टर फाइंड करने आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो है आई पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप को वीडियो में थोड़ी सी बहुत हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।